संपदा न्यूज और रेडियो मूर्ति के साहित्यिक मंच के कार्यक्रम काव्य संगोष्ठी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का कार्यक्रम हम उन कवियों पर श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं जो संपदा के संस्थापक श्री मोती बीए के अति निकट थे। हम सबसे पहले उन सम्मानित कवियों के नाम बोल दें जो श्री मोती बीए के बहुत ही निकट रहे। उनमें कवि श्री मोती बीए के साथ कवि दिलीप कुमार जो उनकी प्रथम फिल्म में नायक थे, कवि प्रदीप, कवित्री मीना कुमारी जी, कवि नौशाद अली, कवि शकील बदायूनी, कवि इंदिवर, कवि खयाम, कवि रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई और हमारे बीच हमेशा रहने वाले कवि जो अब नहीं हैं डॉक्टर शंकर शरण मिश्र जी। और आज इस कार्यक्रम में हम जिन कवियों की रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उनमें हमारे बीच कवि हैं कवि श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी, कवि श्री सरोज पांडे जी, कवि श्री गिरधर करुण जी, कवि श्री कपिलेश्वर मिश्र जी, कवि रमेश तिवारी अंजान जी, कवि रामेश्वर प्रसाद यादव जी और कवि सौदागर सिंह जी, कवि राम मनोहर मिश्र जी। इन कवियों के साथ हमारे बीच हैं लंका के कवि श्री कमलेश चंद्राकार जी और कवियत्रियों में लंका से श्री राधा दुलकांति जी, डॉक्टर रागनी राय, क्षमा श्रीवास्तव, प्रार्थना राय, साधना मिश्रा, पार्वती देवी गौरा जी, वंदना गुप्ता और मोनिका राणा। ये कार्यक्रम आप संपदा न्यूज के वेबसाइट www.sampadanews24.blogspot.com पर तथा संपदा न्यूज के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप कभी भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। हम इन महान कवियों को याद करते हुए इनकी रचनाओं को सीधे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले गीतकार कवि श्री मोती बीए की आवाज़ में उनकी रचना हसीन हाथों में तलवार, इसे क्या कहिए, इन्हीं हाथों पर है एतबार, इसे क्या कहिए। हसीन हाथों में तलवार, इसे क्या कहिए। हसीन हाथों में तलवार, इसे क्या कहिए। इन्हीं हाथों पे है एतबार, इसे क्या कहिए। इन्हीं हाथों पे है एतबार, इसे क्या कहिए। हसीन हाथों में तलवार, इसे क्या कहिए। यकीन जम नहीं पाता है जिनकी बातों पर, यकीन जम नहीं पाता है जिनकी बातों पर। उन्हीं के हम हैं तरफदार, इसे क्या कहिए। उन्हीं के हम हैं तरफदार, इसे क्या कहिए। नजर बचा के गली से जो निकल जाते हैं, नजर बचा के गली से जो निकल जाते हैं। हम समझते उन्हें दिलदार, इसे क्या कहिए। हम समझते उन्हें दिलदार, इसे क्या कहिए। वक्त पर अपने निकलते हैं वक्त जादे ये, वक्त पर अपने निकलते हैं वक्त जादे जो। वही होते उम्मीदवार, इसे क्या कहिए। वही होते उम्मीदवार, इसे क्या कहिए। वक्त पर अपने निकलते हैं वक्त जादे जो।
वही होते उम्मीदवार, इसे क्या कहिए। वही होते उम्मीदवार, इसे क्या कहिए। क्या कहिए। ओ गजब की खूबसूरती है मिले काफिर को, गजब की खूबसूरती है मिले काफिर को, उसकी सूरत से है लाचार, इसे क्या कहिए। क्या कहिए। उसकी सूरत से है लाचार, इसे क्या कहिए। हम तरसते हैं उनकी एक झलक पाने को, हम तरसते हैं उनकी एक झलक पाने को, और जब से उनका हुआ उभार, इसे क्या कहिए। जब से उनका हुआ उभार, इसे क्या कहिए। वही है वही लड़कपन में जो हम जोली थे, वही है वही लड़कपन में जो हम जोली थे, अब वे बंठन के है तैयार, इसे क्या कहिए। अब वे बंठन के है तैयार, इसे क्या कहिए। हसीन हाथों में तलवार, इसे क्या कहिए। इन्हीं हाथों पे है एतबार, इसे क्या कहिए। क्या कहिए। गिरा के पल्लों इधर आते उधर जाते हैं, गिरा के पल्लों इधर आते उधर जाते हैं। ओ हम समझते हैं यही प्यार, इसे क्या कहिए। हम समझते हैं यही प्यार, इसे क्या कहिए। कहिए। करीब आने को आते मगर मुकर जाते। क्या बात है। करीब आने को, फाइनेंस के दौड़ में हमारे नजदीक आ आकर के जैसे जैसे ये लोग कटते गए हैं, उसी का ये जिक्र है भाई साहब। कि करीब आने को आते मगर मुकर जाते, और जबकि होना है ये करार, इसे क्या कहिए। जबकि होना है ये करार, इसे क्या कहिए। क्या कहिए। और अगर उनके चमचों को देखिए, मामला उनसे पटाने के वक्त आ जाता, मामला उनसे पटाने के वक्त आ जाता, उनका कोई न कोई यार, इसे क्या कहिए। क्या कहिए। कहिए और क्या कहेंगे। उनका कोई न कोई यार, इसे क्या कहिए। हम तो उनके हैं रहेंगे ही हमेशा उनके, हम तो उनके हैं रहेंगे ही हमेशा उनके। हम तो उनके हैं रहेंगे ही हमेशा उनके। और लोग कहते हैं खबरदार, खबरदार। लोग कहते हैं खबरदार, इसे क्या कहिए। खबरदार, इसे क्या कहिए। क्या कहिए। हसीन हाथों में तलवार, इसे क्या कहिए। इन्हीं हाथों पर है एतबार, इसे क्या कहिए। कभी पकड़ में जो आते तो सिर पिटा जाते, कभी पकड़ में जो आते तो सिर पिटा जाते, आँख होती नहीं है चार, इसे क्या कहिए। आँख होती नहीं है चार, इसे क्या कहिए। हुस्न सूरत और जवानी पे जिन्हें नाज गुहर, हुस्न सूरत और जवानी पे जिन्हें नाज गुहर, रहनुमा वे ही सरदार, इसे क्या कहिए। क्या कहिए। रहनुमा वे ही सरदार, इसे क्या कहिए। हसीन हाथों में तलवार, इसे क्या कहिए। इन्हीं हाथों पे एतबार, इसे क्या कहिए। कवि श्री मोती बीए
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज के रहने वाले थे और साहित्य की साधना का कार्य उन्होंने बरहज में ही संपन्न किया। बरहज से ही आए कवि श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी की रचना स्वर्ग से धरती महान हो दान मांगे देवता प्रस्तुत है। धरती स्वर्ग से सुंदर, यह भाव लिए हुए भाई नहीं जी। स्वर्ग से धरती महान हो दोनों हाथ दान मांगे देवता। वाह। स्वर्ग से धरती महान हो दोनों हाथ दान मांगे देवता। राम यहाँ अइले अइले लक्ष्मण भाई, राज काज छोड़ी दिहले छोड़ले लुगाई। भाई खती दे दिहले जान हो दोनों हाथ दान मांगे देवता। भाई खती दे दिहले जान हो दोनों हाथ दान मांगे देवता। धरती से उड़ी के गगन चली गई, लाल फल जानी के सूरज घोट गई। लाल फल जानी के सूरज घोट गई। अंजनी के पुत हनुमान हो दोनों हाथ दान मांगे देवता। अंजनी के पुत हनुमान हो दोनों हाथ दान मांगे देवता। सुनिले कि बने बने गैया चरवले, सुनिले कि बने बने गैया चरवले। कदम की डारी डारी बसिया बजौले, गोपिया नचाए भगवान। गोपिया नचाए घन श्याम हो दोनों हाथ दान मांगे देवता। सुनिले सुदामा जी के भूजा छोरी खैले, धरती की महानता। सुनिले सुदामा जी के भूजा छोरी खैले, हंसुअन की धार से चरण धोई गई। गुड़ धकेरों में भगवान। अरे गुरु जी वाह। हाथ दान मांगे देवता। लेने के फिर से दोहरा दी पूरा। सुनिले सुदामा जी के भूजा छोरी खैले, सुनिले सुदामा जी के भूजा छोरी खैले। हंसुअन की धार से चरण धोई गईले, गुड़ धकेरों में भगवान। दोनों हाथ दान मांगे देवता। स्वर्ग से धरती महान हो दोनों हाथ दान मांगे देवता। पन्ना पन्ना बोले जा पन्ना के कहानी, पन्ना पन्ना बोले जा पन्ना के कहानी। ललना लुटाई दिहली माई बलिदानी, राखी लिहली देशा के शान हो दोनों हाथ दान मांगे देवता। राखी लिहली देशा के शान हो दोनों हाथ दान मांगे देवता। धरती से राखी लिहली देशवा के शान हो दोनों हाथ दान मांगे देवता। के बाजा कणकी कीर्तिया के बाजा ताट बाजा। भीखी मांगे अइले जा सरग की राजा, भीखी मांगे अइले जा सरग की राजा। दे दिहल देहिया के चाहो हाथ दान मांगे देवता। दे दिहल देहिया के चाहो सरग से सुघर धरतिया बचाओ,
स्वर्ग से सुघर धरतिया बचाओ, जिया और जिए दहरी के गुण गाओ, वाह वाह, जिया और जिए दहरी के गुण गाओ, रामेश्वर के धारी तू ध्यान हो, दोनों हाथ दान दे, वाह वाह, स्वर्ग से धरती मान हो, दोनों हाथ दान दे। बड़ी मुश्किल से हम पाए हैं श्री मोती बीए के प्रथम भोजपुरी फिल्म के नायक दिलीप कुमार साहब की आवाज़ में, उनकी रचना उनकी ही आवाज़ में। तो लीजिए, हाजिर है। अच्छा कोशिश करूंगा, ठीक नहीं हो तो माफ कर दीजिएगा। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जब जैसे भी उल्टा सीधा मैं समझ जी में नहीं, आया, निहायत ही उम्दा, निहायत उम्दा। और थोड़ी सी मैं कॉफी पी लूं इसी बात पे। और जरूर जरूर। रमेश तिवारी अनजान ऐसे कवियों में हैं जो श्री मोती बीए के बहुत ही नज़दीक रहे हैं। प्रस्तुत है उनके द्वारा एक रचना, मजदूरी करना मजबूरी, नहीं किए कोई बनता काम। छोटे बच्चे की बात है, वो अपनी मजबूरी की पूर्ति अपनी मजदूरी से करता है। वो क्या कहता है, वो बात जो है मैंने जो देखा वो आपके सामने समर्पित करना चाहता हूँ। यह 18/2/2015 का डेट भी उसका। मजदूरी करना मजबूरी, मजदूरी करना मजबूरी,
बिना किए ना चलता काम, मजदूरी करना मजबूरी, बिना किए ना चलता काम। अरे करता हूँ दिन रात परिश्रम, करता हूँ दिन रात परिश्रम, है मुझको आराम हराम, मजदूरी करना मजबूरी। खेल न पाता कभी तनिक मैं, खेल न पाता कभी तनिक मैं, देख सा खेल न पाता कभी तनिक मैं, बोझ काम का ढोता हूँ। खेल न पाता कभी तनिक मैं, बोझ काम का ढोता हूँ। अविद्यालय जाते हैं साथी, देख मन ही मन रोता हूँ। माता कहती बेटा रामू, माता कहती बेटा रामू, अरे फूटी कौड़ी पासन दाम, अरे मजदूरी करना मजबूरी, बिना किए न चलता काम। बूढ़ी माँ, किसी ने पूछा छोटे बच्चे क्या जरूरत है, तो आपने व्यथा बोल रहा है। बूढ़ी माँ अंधे बाबा के मैं आँखों का तारा हूँ, बूढ़ी माँ अंधे बाबा के मैं आँखों का तारा हूँ। 40 वर्षी कुंवारी बना का मैं राज दुलारा हूँ, बूढ़ी माँ अंधे बाबा के मैं आँखों का तारा हूँ। 40 वर्षी कुंवारी बना का मैं राज दुलारा हूँ। हाथ न पीला कर पाया तो, हाथ न पीला कर पाया तो, हो जाऊंगा मैं बदनाम, मजदूरी करना मजबूरी, बिना किए ना चलता काम। तो कहा कि एक काम करो, किसी के यहाँ जा करके तुम काम कर लेते। ये सब क्या क्या कर रहे हो, चलो तुमको कहीं लगवा देते हैं। जैसे आप जैसे आदमी कहे कि चलिए किसी बड़े आदमी के यहाँ लगवा देते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो कह रहा है ढाबा होटल भट्टी भट्टा, ढाबा होटल भट्टी भट्टा, घर दुकान खेत खलिहान, ढाबा होटल भट्टी भट्टा, घर दुकान खेत खलिहान, अरे जहाँ तलाशो वहीं मिलूँगा, जहाँ तलाशो वहीं मिलूँगा। क्या सभी जगह है मेरा, सभी जगह है मेरा काम, झाड़ू पोछा सानी पानी, झाड़ू पोछा सानी पानी, अरे कर लेता हूँ सारा काम, मजदूरी करना मजबूरी, बिना किए ना चलता काम। तो कहा चलो एसडीएम साहब के यहाँ लगवा देते हैं, वहीं अपना काम करना। तो फिर कह रहा है साहब के घर में भी मेरा आना जाना होता है, साहब के घर में भी मेरा आना जाना होता है, अरे कुत्तों को नहलाना धोना टहलाना भी होता है, साहब के घर में भी मेरा अरे आना जाना होता है, कुत्तों को नहलाना धोना टहलाना भी होता है। अरे मन मसोस मैं उन्हें खिलाता, मन मसोस मैं उन्हें खिलाता हूँ, काजू पिस्ता बादाम, मजबूरी
मजदूरी करना मजबूरी, बिना किए ना चलता काम। तो इससे क्या मिलता है तुमको? तो बात बात में गाली मिलती, बात बात में जूता लात, बात बात में गाली मिलती, बात बात में जूता लात, बात बेतुकी निकल जो जाती, होती डंडों की बरसात, बात बेतुकी निकल जो जाती, होती डंडों की बरसात। बात बताऊं किसको दिल की, बात बताऊं किसको दिल की, कोई लेता नहीं सलाम, मजदूरी करना मजबूरी, मजदूरी करना मजबूरी, बिना किए ना चलता काम। अरे बात तो कहा कि बताओ इतना सरकार दे रही है, इतना गरीबों का जो है शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई घर दुआर सब तो बढ़ रहा है। तो कहा बहती है गंगा विकास की, बहती है गंगा विकास की, अरे भाग्यवान है लोग नहाते, बहती है गंगा विकास की, भाग्यवान है लोग नहाते, ना जाने क्यों सूख हो जाती झोपड़ पट्टी आते आते, बहती है गंगा विकास की, भाग्यवान है लोग नहाते, ना जाने क्यों सूख हो जाती झोपड़ पट्टी आते आते। अरे कुआं खोद निकालूं पानी है मेरा दैनिक व्यायाम, मजदूरी करना मजबूरी, बिना किए ना चलता काम, करता हूँ दिन रात परिश्रम है मुझको आराम हराम, मजदूरी करना मजबूरी, बिना किए ना चलता। जिनकी रचनाओं ने प्रत्येक भारतीय के हृदय में युगों युगों के लिए स्थान बना लिया है, वह साहित्य के रत्न कवि प्रदीप जी की रचना। अब मैं एक आपको ऐसा गीत सुनाता हूँ कि जो सबके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर भी है, सबके ऊपर, कि कभी कभी खुद से बात करो। ये अंतिम गाना है, इसके बाद मैं कुछ बोलूंगा नहीं। कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बोलो, कभी कभी खुद से बोलो। अरे अपनी नजर में तुम क्या हो, ये मन की तराजू पे तोलो। कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बोलो। हरदम तुम बैठे न रहो शोहरत की इमारत में, हरदम तुम बैठे न रहो शोहरत की इमारत में। अरे कभी कभी खुद को पेश करो आत्मा की अदालत में। हरदम तुम बैठे न रहो शोहरत की इमारत में, कभी कभी खुद को पेश करो आत्मा की अदालत में। केवल अपनी कीर्ति न देखो, कमियों को भी टटोलो। अपनी नजर में तुम क्या हो, ये मन की तराजू पे तोलो। कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बोलो। दुनिया कहती कीर्ति कमा के तुम हो बहुत सुखी, और आप मान भी रहे हैं। दुनिया कहती कीर्ति कमा के तुम हो बहुत सुखी, मगर तुम्हारे आडंबर से हम हैं बड़े दुखी। मगर तुम्हारे आडंबर से हम हैं बड़े दुखी। अरे कभी तो अपने अंतर मन की बंद खिड़कियां खोलो। अपनी नजर में तुम क्या हो,
ये मन की तराजू पे तोलो, कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बोलो। सबको प्रणाम। नागरिक प्रचारणी सभा देवरिया से कवि श्री सरोज पांडे जी की रचना। कविताएं जो आंसुओं से लिखी गई। आज कवित्री मीना कुमारी जी की रचना, उन्हीं की आवाज में। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है। बुझ गई आस, छुप गया तारा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, चांद तन्हा है।
जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, चांद तन्हा है। हम सफर कोई गर मिले भी कहीं, हम सफर कोई गर मिले भी कहीं, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा, चांद तन्हा है। जलती बुझती सी रोशनी के परे, जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, छोड़ जाएंगे जहां तन्हा, छोड़ जाएंगे जहां तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। अब प्रस्तुत है श्रीमूर्ति बीए के अभिन्न मित्र रहे वयोवृद्ध कवि श्री गिरधर करुण जी की रचना। तेरी सुधियों की चोटें खाकर, तेरी सुधियों की चोटें खाकर, अंतर का दर्द उभरने लगा, अंतर का दर्द उभरने लगा, तेरी सुधियों की चोटें खाकर, अंतर का दर्द उभरने लगा, अंतर का दर्द उभरने लगा, डोली की चीख अभी रह रह के आती है, डोली की चीख अभी रह रह के आती है, एक नहीं सुनती है अपनी कह जाती है, एक नहीं सुनती है अपनी कह जाती है, तो परवशताओं की सीमाओं में, परवशताओं की सीमाओं में, बचपन का प्यार अखरने लगा, अंतर का दर्द उभरने लगा, तेरी सुधियों की चोटें खाकर, अंतर का
दर्द उभरने लगा, अंतर का दर्द उभरने लगा। छोड़ दिया मैंने उस पथ से आना जाना, छोड़ दिया मैंने उस पथ से छोड़ दिया मैंने उस पथ से आना जाना। जोर जोर से अपने गीतों का दोहराना, जोर जोर से अपने गीतों को दोहराना। तो हरदम उस ओर भागने वाला, हरदम उस ओर भागने वाला, यह चंचल पाँव ठहरने लगा। अंतर का दर्द उभरने लगा, तेरी सुधियों की चोटें खाकर अंतर का दर्द उभरने लगा, अंतर का दर्द उभरने लगा। तो रोज रोज आएगा कौन यहाँ आंगन में, रोज रोज आएगा कौन यहाँ, रोज रोज आएगा कौन यहाँ आंगन में। तो रोज रोज आएगा कौन यहाँ आंगन में। थोड़े पूरा निकालना पड़ेगा हमको। तो रोज रोज आएगा कौन यहाँ आंगन में, क्या बात है। गाएगा गीत कौन मन भावन सावन में, गाएगा गीत कौन मन भावन सावन में। तो तोड़ेगा कौन हरे पातों को, तोड़ेगा कौन हरे पातों को। मेहंदी का पेड़ पनपने लगा, अंतर का दर्द उभरने लगा। तेरे सुधियों की चोटें खाकर अंतर का दर्द उभरने लगा, अंतर का दर्द उभरने लगा। गीतकार श्रीमती बीए के फिल्मों में उनके गीतों पर संगीत यद्यपि संगीतकार नौशाद जी ने नहीं दिया, लेकिन वो उनके बड़े ही नज़दीक रहे और उनके कई संस्मरण श्रीमती बीए जी के साथ हैं। प्रस्तुत है नौशाद जी की एक रचना उन्हीं की आवाज़ में। इश्क जब आबला पाई देगा, खार भी फूल दिखाई देगा। सूखे पत्ते का धड़कता हुआ दिल तू सुनेगा तो सुनाई देगा। देख खुद को कभी आईने में, देख खुद को कभी आईने में, मेरा चेहरा भी दिखाई देगा। तोड़कर देख कभी शीशा दिल, तू ही तू उसमें दिखाई देगा। नागरिक प्रचारणी सभा देवरिया के वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष कवि श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी की रचना आपकी सेवा में। अपनी बेटी की विदाई पर एक विदाई गीत लिखा था, उसी को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रेशमी अनुबंध की ये डोर तुम इसको संभालो, रेशमी अनुबंध की ये डोर तुम इसको संभालो। दे रहा अपने
हृदय की कोर तुम इसको संभालो, दे रहा अपने हृदय की कोर तुम इसको संभालो। सृष्टि की अनुपम धरोहर सृजन का आधार है यह, सृष्टि की अनुपम धरोहर सृजन का आधार है यह, युग युगों की साधना का फल मधुर उपहार है यह, युग युगों की साधना का फल मधुर उपहार है यह। हो गया लाचार माँ के आंचलों का छोर, हो गया लाचार माँ के आंचलों का छोर, तुम इसको संभालो, दे रहा अपने हृदय की कोर तुम इसको संभालो। सौंपता हूँ स्नेह की थाती इसे जीवन समझना, सौंपता हूँ स्नेह की थाती से जीवन समझना, दूब की फुनगीन कुम्हलाए सदा यह ध्यान रखना, दूब की फुनगीन कुम्हला ये सदा यह ध्यान रखना। रात दिन बिखरे सुमन की गंध चारों ओर तुम इसको संभालो, रात दिन बिखरे सुमन की गंध चारों ओर तुम इसको संभालो, दे रहा अपने हृदय की कोर तुम इसको संभालो। हम अकिंचन हो रहे इस संपदा का दान करके, हम अकिंचन हो रहे इस संपदा का दान देकर, अब पुकारेंगे किसे अनुपम तुम्हारा नाम लेकर, अब पुकारेंगे किसे अनुपम तुम्हारा नाम लेकर। कौन देगा एक प्याली चाय उगते भोर तुम इसको संभालो, कौन देगा एक प्याली चाय उगते भोर तुम इसको संभालो, दे रहा अपने हृदय की कोर तुम इसको संभालो। और कौन माँ के हाथ से कुछ छीन कर जूठा करेगी, कौन माँ के हाथ से कुछ छीन कर जूठा करेगी, कौन अपने भाइयों से मुंह फुला रूठा करेगी, कौन अपने भाइयों से मुंह फुला रूठा करेगी। और खिलखिला कर कौन अब घर में करेगा शोर तुम इसको संभालो, कौन खिलखिला कर कौन घर में अब करेगा शोर तुम इसको संभालो, दे रहा अपने हृदय की कोर तुम इसको संभालो। अंतिम गंध है कि सीप के मोती सरीखी गोद में मेरी पली है, सीप के मोती सरीखी गोद में मेरे पली है, क्या बताऊं मैं तुम्हें बेटी मेरी कितनी भली है, क्या बताऊं मैं तुम्हें बेटी मेरी कितनी भली है। मौन आँखों से छलकती
आंसुओं की लोर तुम इसको संभाल, मौन आँखों से छलकती आंसुओं की लोर तुम इसको संभालो, दे रहा अपने हृदय की कोर तुम इसको संभालो। गीतों और शायरी के फनकार जनाब शकील बदावनी साहब की रचना। हंगामाए गम से तंगा कर इजहार मसरत कर बैठे, मशहूर थी अपनी जिंदा दिली दानिस्ता शरारत कर बैठे। कोशिश तो बहुत की हमने मगर पाया ना गमे हस्ती से मफर, वीरान ये दिल जब हद से बढ़ी घबरा के मोहब्बत कर बैठे। हर चीज नहीं एक मरकज पर, एक रोज इधर एक रोज उधर, नफरत से न देखो दुश्मन को शायद ये मोहब्बत कर बैठे। दुश्मन को अल्लाह तो सबकी सुनता है, जुर्रत है शकील अपनी अपनी, हाली ने जुबां से उफ भी न की, इकबाल शिकायत कर बैठे। हंगामाए गम से तंगा कर और अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं कवि और गीतकार श्री सौदागर सिंह जी, जो राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलनों के मंचों के संचालक भी हैं। आदरणीय कवि सौदागर सिंह जी। एक भोजपुरी गीत आप सबके सेवा में हम प्रस्तुत करता नहीं, आई सुनी। जगावल भोजपुरी के उ मोती बिये जी महान रहली, भोजपुरियन के शान रहली न। जगावल भोजपुरी के उ मोती बिये जी महान रहली, भोजपुरियन खातिर शान रहली न। बरे जी गांव घर मकान बाकिर बरहज से पहचान, बरे जी गांव घर मकान बाकिर बरहज से पहचान। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज बरहज के सम्मान रहली, भोजपुरियन खातिर शान रहली न। हिंदी उर्दू अंग्रेजी के विद्वान, भोजपुरी रचनाकार महान। हिंदी उर्दू अंग्रेजी के विद्वान, भोजपुरी रचनाकार महान। सिनेमा जगत के भोजपुरी का दिहले गान रहली, सिनेमा जगत भोजपुरी का दिहले गान रहली, भोजपुरियन खातिर शान रहली न। हमरो गुरु का रहे नाता, हमरो गुरु का रहे नाता,
बना के भेजले रहले विधाता, हमरो गुरु क रहे नाता, बना के भेजले रहले विधाता। बरहज अइले पर हमार मिलले क ठेकान रहली, बरहज अइले पर हमार मिलले क ठेकान रहली। भोजपुरियन खातिर शान रहली न, अनुवाद अंग्रेजी साहित्य क कैली, अनुवाद अंग्रेजी साहित्य क कैली। भोजपुरी उर्दू हिंदी में लिखली, अनुवाद अंग्रेजी साहित्य क कैली। भोजपुरी उर्दू हिंदी में लिखली। देवरिया के विश्व पटल पर भेजे वाला दिनमान रहली, देवरिया के विश्व पटल पर भेजे वाला दिनमान रहली। यही भले हो गईल कलम बंद कबो ना भइल, जर्जर देही भले हो गईल। सुर में बसे सरस्वती रौरे सुर संधान रहली, सुर में बसे सरस्वती रौरे सुर संधान रहली। भोजपुरियन खातिर शान रहली न, जे भी गईल मिलल सम्मान, जे भी गईल मिलल सम्मान। चिन्हली जनली दिहली पहचान, जे भी गईल मिलल सम्मान। चिन्हली जनली दिहली सम्मान। रचना कारण खातिर रौरा सौंसे भगवान रहली, रचना कारण खातिर रौरा सौंसे भगवान रहली। भोजपुरियन खातिर शान रहली न, अंजनी संपदा न्यूज चलावे, अंजनी संपदा न्यूज चलावे। स्वर्ग में मोती जी के सुनावे, अंजनी संपदा न्यूज चलावे। स्वर्ग में मोती जी के सुनावे। जवाहर भाल अंजनी को आप पिता श्रीमान रहली, जवाहर भाल अंजनी को आप पिता श्रीमान रहली। भोजपुरियन खातिर शान रहली न, सुखी संपन्न बा सब परिवार, सुखी संपन्न बा सब परिवार। राउर कृपा बया परम्पार, सुखी संपन्न बा सब परिवार। राउर कृपा बया परम्पार। तब्बो रौरे सबके खातिर कृपा निधान रहली, तब्बो रौरे सबके खातिर कृपा निधान रहली। भोजपुरियन खातिर शान रहली न, 18 जनवरी के निर्वाण, 18 जनवरी के निर्वाण, 18 जनवरी के निर्वाण। विनम्र श्रद्धांजलि बा गुणगान। सौदागर खातिर रौरा परम पिता के समान रहली, सौदागर खातिर रौरा परम पिता के समान रहली। भोजपुरियन खातिर शान रहली न, जगावल भोजपुरी के ऊ मोती बीए जी महान रहली। भोजपुरियन खातिर शान रहली, भोजपुरियन खातिर शान रहली। भोजपुरियन खातिर शान। जिसकी रचना सबके जुबान पे होती है, आप विश्वास नहीं करेंगे। लीजिए सुनिए वह शायर, गीतकार, कवि इंदिवर साहब जी को, उनकी रचना उनकी आवाज में। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। ये काम कमान भवें तेरी, पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह खो जाऊं मैं।
श्री राधा दुलकांती, आप श्रीलंका की कवित्री हैं। आप की रचना उत्कृष्ट कोटि की होती है। आप संगीतकार भी हैं। आपने कई गीत हमारे संपदा के इस कार्यक्रम में अपनी रचनाओं को आपने प्रस्तुत भी किया है। आज आपके द्वारा जो रचना हम प्रस्तुत कर रहे हैं वह है श्री भारत के रचनाकार श्री कमलेश चंद्राकार जी की। तो आदरणीय श्री राधा दुलकांती जी। पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, सीखो आगे बढ़ना, सीखो कदम कदम पर साथी नई सफलता गढ़ना, संघर्षों से ना कतराना, कर्तव्यों पर आने, श्रम के डेरे ही पलते हैं सुख संतोष के छोने, श्रम के डेरे ही पलते हैं सुख संतोष के छोने। मिलकर रहना, रहना बनकर सुख दुख दोनों में साथी, जीवन दीप में जलाए रखना, अविरल सेवा की बाती, ईर्ष्या द्वेष कपट बुराई हटे न तेरे पास, भेद भाव और स्वार्थ के दूतों बांध सके ना पास, भेद भाव और स्वार्थ के दूतों बांध सके ना पास। नेक करोगे ये जग सारा, याद रखेगा नाम, जीवन धन्य हो लेगा तेरा करना उत्तम काम। नेक करोगे ये जग सारा, याद रखेगा नाम, जीवन धन्य हो लेगा तेरा करना उत्तम काम, जीवन धन्य हो लेगा तेरा करना उत्तम काम। अपनी रचनाओं के द्वारा भावों में डुबो देने वाले कवि खयाम जी। है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना, ये खुले खुले से गेसू उठे जैसे बदलियां सी, ये झुकी झुकी निगाहें गिरे जैसे बिजलियां सी, तेरे नाचते कदम में है बहार का खजाना, है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। कवि प्राचार्य डॉक्टर रागनी राय,
हमारे देश भारतवर्ष की पहचान है हिंदी। बनी है ज्ञान और विज्ञान अनुसंधान की भाषा। क्षितिज तक शौर्य है तेरा, हमारी आन है हिंदी। क्षितिज तक शौर्य है तेरा, हमारी शान है हिंदी। और हिंदी क्या क्या करती है? दिलों पे राज करती है, दिलों से दिल मिलाती है। मधुर संवाद करती है, मधुर संगीत गाती है। सुगंधित हो धरा तुझसे सुगंधित सब दिशाएं। यही अरमान है दिल में, हमारी आन है हिंदी। जहाँ तुलसी कबीर रहीम और मीरा की बानी है। जहाँ साखी सबद मानस कथा सबकी जुबानी है। परम सौभाग्य है अपना कि हम इस देश के वासी। परम सौभाग्य है अपना कि हम इस देश के वासी। लबों पे सज रही हिंदी और हम हिंदुस्तानी हैं। लबों पे सज रही हिंदी और हम हिंदुस्तानी। भोजपुरी के महान कवि और अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर गोरखपुर रेडियो स्टेशन के निदेशक और उद्घोषक रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी रचना, उनके विचार, उनकी आवाज़ में। श्रोताओं से और दर्शकों से डिमांड के रूप में आने लगता था महुआ बारी महुआ बारी महुआ बारी। मजबूरन उनको सारा कुछ रोक करके महुआ बारी सुनाना पड़ता था। फिर वो आइल महुआ बारी में बहार से महुआ टुकुर टुकुर चूहे जेरा लुकुर लुकुर जोए। और ये शब्दों का जो लुपुर लुपुर और टुकुर टुकुर का प्रयोग था, वो अपने आप एक ध्वन्यात्मक प्रभाव छोड़ता था, जिसके लिए किसी संगीत की आवश्यकता नहीं थी। अपने आप में ये शब्द ही गेय हो जाता था और उनके स्वर भी अद्भुत होते थे। यानी जो सृजन होता है वो तो रचा जाता है, श्रृंगार होता है जो गायकी के रूप में उसको गाया जाता है। सफल मंच का कवि वही होता है जो सृजन और श्रृंगार साथ साथ लेकर के चले, जो अपने बात को ढंग से, प्रभावशाली ढंग से रखे। अब मोदी जी यहाँ अन्य लोगों से बहुत आगे निकल जाते थे, कारण अंग्रेजी में भी उनका कमांड था। उनका कमांड यहाँ तक था कि जो जापानी हाइकू है, इन्होंने भोजपुरी में भी हाइकू लिखा। और फिल्मों में तो क्या बात है, फिल्मों में पहली बार जो है कामिनी कौशल और दिलीप कुमार की जो फिल्म थी नदिया के पार, उस फिल्म को में इन्होंने गीत दिया भोजपुरी की, कठवा के नैया बनइए मल्लहवा ले चले नदिया के पार थे, वो उनके थे। और बाद में उन्हीं के बाद में लोग भोजपुरी की तरफ आकृष्ट हुए और कई गीत फिल्मों में आए उन्हीं को लेकर। कैसे कहूँ साजन मैं चलूँ उस पार के पास ज्ञान का अद्भुत भंडार था। शेक्सपियर के नाटकों का उन्होंने अनुवाद किया। और हाइकू के बारे में तो मैंने बतलाया ही कि ये भोजपुरी में हाइकू लिखने की परंपरा इन्होंने शुरू की और हिंदी में तमाम इन्होंने गीत लिखे। तो हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी, लेकिन प्रधान रूप से ये भोजपुरी के रूप में ही अपने को प्रदर्शित करते रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, कला को छिपाना सबसे बड़ी कला होती है। इन्होंने कभी प्रदर्शित नहीं किया कि मैं विद्वान हूँ,
मैं हिंदी और अंग्रेजी का भी विद्वान हूँ। मूलतः ये अपने वेशभूषा से भी, अपनी सादगी से भी और अपने आचरण और व्यवहार से भी भोजपुरी के ही भोजपुरियत को लेकर के जीते रहे। वो भोजपुरियत इनके अंग अंग से टपकता रहा। मंच पर जब वे जाते थे तो मंच का पूरा माहौल एक अद्भुत अनुशासन से भर जाता था। ये ऐसे कवि थे जो एक तरफ दूधनाथ शर्मा श्याम को भी नियंत्रित करते थे तो दूसरी तरफ विचित्र को भी नियंत्रित करते थे। यानी हास्य के लोग जो मंच को कभी कभी फूहड़ बना देते थे, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो मंच को फूहड़ ले जाने पाए। और जब तक मंच पर रहते थे एक गंभीर माहौल भी बना रहता था और एक मनोरंजन के साथ और भी जो चीज़ें सुविधा के रूप में हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी इनके गीत के बाद। और इनके मात्र उपस्थिति से ही कोई भी मंच सफल हो जाता था। कविता के क्षेत्र में सृजन और श्रृंगार दोनों पर जिसका समान अधिकार था उस व्यक्ति का नाम था मोती बीए। ये तमाम डिग्रियां थीं, लेकिन बीए इनके साथ में ऐसा जुड़ा जैसे क्यू के साथ में यू जुड़ा होता है, कभी वो छूटा ही नहीं। रहने वाले मूलतः ये देवरिया जिले के बरहज और सलेमपुर के बीच में बरेजी गांव के रहने वाले थे। ये अक्सर चर्चा में भी किया करते थे कि तमाम पात्र, मैं जब जाता था बरहज पढ़ने के लिए तो हर गांव में एक आध पात्र ऐसे थे जो हमारा ध्यान अपने आप आकृष्ट कर दिया था। कुछ महिलाएं ऐसे होती थी जिनके तरफ अपने आप बरबस ध्यान जाता था, झगड़ालू प्रवृत्ति की होती थी, जो कुछ इधर उधर चुगली करने वाली होती थी। कुछ ऐसे पुरुष भी थे जिनको किसी नाम से चिढ़ाया जाता था तो नाटक करते चिढ़ने का। ये सारे पात्र कहीं न कहीं से हमारी रचनाओं में अपने आप झलकने लगते थे। ये मूलतः इनका जन्म जो है वो 1 अगस्त 1919 को हुआ था और ग्राम बरेजी, डाकघर तेलिया कला, जिला देवरिया। और इनका जो निवास बाद में बना वो नंदना जो पश्चिम बरहज में देवरिया में। पिता इनके राम कृष्ण उपाध्याय जी थे जो ग्रामीण किसान थे और सारी इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो गांव के स्कूल बरहज से शुरू हुई, बाद में गोरखपुर में आए, फिर काशी विद्यापीठ बनारस चले गए और एमए भी किए, बीपीसी जो है वो भी किए। इसके अतिरिक्त लेखन का काम इन्होंने 1936 से ही शुरू किया, जब प्रेमचंद जी का वो शुरू हुआ आंदोलन साहित्य को लेकर के। और ये जो इनका एक बना संगठन, एक सेकेंड का नाम हुआ उनके संगठन का नाम, प्रगतिशील लेखक संघ के रूप में जब उन्होंने स्थापना किया था, उसी के साथ में इन्होंने पदार्पण किया लेखन का। और लिखने की शैली इनकी जो थी वो कहीं न कहीं से ऐसी थी जो गेय अपने आप। कवि डॉक्टर शंकर मिश्र संपदा न्यूज के बहुत ही नज़दीक रहे। पिछले दिनों वो दिवंगत हो गए। उनकी अंतिम रिकॉर्डिंग संपदा न्यूज के पास है। इस कार्यक्रम के लिए उसे हम श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत करते हैं और समस्त कवि गणों की ओर से उन्हें नमन करते हैं। जब प्राण निकलता है तो इस प्राण को एक पत्नी के रूप में बहुत से कवियों ने इंगित किया है कि एक प्राण पत्नी है और ईश्वर जो है पति है, उससे मिलने के लिए वो जाता है। तो बहुत से कवियों ने, दास ने भी बहुत से कवियों ने इस तरह की भावना को प्रस्तुत किया है। मैं उन्हीं लोगों की रचनाओं को अपने शब्दों में डाला हूँ। बही है बेयार यार प्यार की, आ रही है याद ससुराल की।
बही है बेयार यार प्यार की, आ रही है याद ससुराल की। डोली उठेगी बजेगी सहनाई, डोली उठेगी बजेगी सहनाई। चुनरी मेरी 5 रंग में रंगाई, देखो आंखें हैं नम चार कान की, देखो आंखें नम चार कान की। बही है बेयार यार प्यार की, बही है बेयार यार प्यार की। बचपन को खोया है खेल खेल में, बचपन को खोया है खेल खेल में। जवानी बिताई माया की जेल में, यह आदत बनी बार बार की। बही है बेयार यार प्यार की, बही है बेयार यार प्यार की। मत रो बाबू मत रो सहेली, आज चली जाना है मुझको अकेली। नहीं चिंता यार बिहार की, बही है बेयार यार प्यार की, बही है बेयार यार प्यार की। होंगी पेश मैं उनकी अदालत, होंगी पेश मैं उनकी अदालत। जाहिर है जग को मेरी हर हालत, कैसी मनसा बनेगी भरतार की, कैसी मनसा बनेगी भरतार की। बही है बेयार यार प्यार की, आ रही है याद ससुराल की। बही है बेयार यार प्यार की। नागरी प्रसारणी सभा देवरिया से कवित्री पार्वती देवी गौरा जी की कविता, उनकी आवाज में। बहुत दिनों के बाद मेरे द्वारा एक छोटी सी कविता। चलो हम लौटे गाँव की ओर, चलो हम लौटे गाँव की ओर। जहाँ खेत में घूमा करते, जहाँ खेत में घूमा करते तोता मैना मोर। चलो हम लौटे गाँव की ओर, चलो हम लौटे गाँव की ओर। जहाँ बाग में कोयल गाती, काग मचाता शोर। जहाँ प्रात ही कान में पड़ता, जहाँ प्रात ही कान में पड़ता श्री राधे चित चोर। चलो हम लौटे गाँव की ओर, चलो हम लौटे गाँव की ओर। खेतों में हरियाली दिखती, खेतों में हरियाली दिखती, पवन सुनाए सुर। मंदिर में आरती होती, मंदिर में आरती होती, घंटा बजता भोर। चलो हम लौटे गाँव। और अब मैं अपनी एक कविता आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है किसान। आज मैंने प्रभु को देखा,
हाथ में खुरपी लिए हुए थे, सिर पे पगड़ी धरे हुए थे, हल कंधे पर लिए हुए थे। हुई धरित्री इनसे सुंदर, जगमग जग देखा, जगमग जग देखा। आज मैंने प्रभु को देखा, इनको गले लगाया जिसने, अमृत बिंदु पाया है उसने, हरियाली लाया है जिसने, जिसने सबको अन्न दिया है, खुद भूखा सोता, खुद भूखा सोता। आज मैंने प्रभु को देखा, चलो आज इनको अपनाएं, चरणों पर हम जल बरसाएं, आँखों में खुशियों को लाएं, अपने हाथ धरा पर रख कर बिन बिस्तर सोता, बिन बिस्तर सोता। आज मैंने प्रभु को देखा। नागरी प्रचारणी सभा देवरिया से आई कवित्री आदरणीय क्षमा श्रीवास्तव जी की रचना उनकी आवाज में। खिसकती रातें, खिसकती रातें और करवटों में, खिसकती रातें और करवटों में तुम, बरसात अश्कों की और सरवटों में, बरसात अश्कों की और सरवटों में तुम। लगता है जैसे तन्हाइयां मीठा बरसों की, लगता है जैसे तन्हाइयां मीठा बरसों की, छोटी सांस और मन की बुनावटों में तुम, छोटी सांस और मन की बुनावटों में तुम। और एक गजल, हमारे दरमियाने दूरियां अच्छी नहीं लगती, हमारे दरमियाने दूरियां अच्छी नहीं लगती, हमारे दरमियाने दूरियां अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे लब की आरज़ुयां अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे लब की आरज़ुयां अच्छी नहीं लगती। कभी लिखे थे खतों को बड़े बड़े सब्र होकर हम, कभी लिखे थे खतों को बड़े बड़े सब्र होकर हम, मगर अब उन खतों की तुर्दियां अच्छी नहीं लगती, मगर अब उन खतों की तुर्दियां अच्छी नहीं लगती, हमारे दरमियाने दूरियां अच्छी नहीं लगती, हमारे तन कसती है तुम्हारी याद में अक्सर, हमारी तन कसती है तुम्हारी याद में अक्सर, हमारी तन कसती है तुम्हारी याद में अक्सर, बिना बारिश के फिर यूं बदलियां अच्छी नहीं लगती, बिना बारिश के फिर यूं बदलियां अच्छी नहीं लगती, हमारे दरमियाने दूरियां अच्छी नहीं लगती। पड़े हैं पेड़ों पर झूले मुझे सावन जलाता है, पड़े हैं पेड़ों पर झूले मगर सावन जलाता है, पड़े हैं पेड़ों पर झूले मगर सावन जलाता है,
अच्छी नहीं लगती, जहाँ संग खेलियाँ अच्छी नहीं लगती, हमारे घर में आए दूरियाँ अच्छी नहीं लगती। सुना है दूर जाकर भी छिपी मुस्कान होठों पर, सुना है दूर जाकर भी छिपी मुस्कान होठों पर, सुना है दूर जाकर भी छिपी मुस्कान होठों पर, दर्दते होठ की ये सिसकियाँ अच्छी नहीं लगती, दर्दते होठ की ये सिसकियाँ अच्छी नहीं लगती, हमारे दरमियाँ ये दूरियाँ अच्छी नहीं लगती। हृदय आकाश के इस व्योम में मैं झाँक लूं खुद को, हृदय आकाश के इस व्योम में मैं झाँक लूं खुद को, हृदय आकाश के इस व्योम में मैं झाँक लूं खुद को, तुम्हारे स्नेह के लिए हिचकियाँ अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे स्नेह के लिए हिचकियाँ अच्छी नहीं लगती, हमारे दरमियाँ ये दूरियाँ अच्छी नहीं लगती। और आखिरी बात है, बहाता नीर है, बहाता नीर है बादल, सरग लौट भी आओ, बहाता नीर है बादल, सरग लौट भी आओ, बहाता नीर है बादल, सरग लौट भी आओ, गिरह में ये कड़कती बिजलियाँ अच्छी नहीं लगती, गिरह में ये कड़कती बिजलियाँ अच्छी नहीं लगती, हमारे घर में आए दूरियाँ अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे लपियारा चुटियाँ अच्छी नहीं लगती, हमारे घर में आए दूरियाँ अच्छी नहीं लगती। नागरी प्रसारणी सभा देवरिया से कवयित्री आदरणीय प्रार्थना राय जी। मंच को प्रणाम करती हूँ और ऐसे महान विभूति जिनकी जयंती पे पुष्प की उपस्थिति को अपना सौभाग्य मान रही हूँ। और मैं इनके गाने बहुत बचपन से सुना करती थी, क्योंकि मेरी माता जी पुराने गाने बहुत सुनती थी, लेकिन मैं ये नहीं जान पाई कि ये अपने ही जनपद के हैं। जब मैं नागरिक प्रचारणी सभा से जुड़ी तो वहां मुझे अवगत हुआ और आज मैं यहाँ दो शब्द अपना कहने के लिए उपस्थित हूँ। चार लाइनें पहले आपको सुनाती हूँ। सच के भय से जो डरा मानव हो निर्जीव, सच के भय से जो डरा मानव हो निर्जीव, मानस पट यदि राम है, मन से रहे सजीव, वेद पुराण ये रट रहे
की विदाई हो रही है और हमारा महापर्व स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो जिसके वजह से हमारी स्वतंत्रता कायम है और जिनके घर वालों में धैर्य से हम मजबूती से खड़े हैं, तो उन शहीदों के परिजनों के लिए मेरी ये कविता है। भूल न जाना हिंदवासियों, भूल न जाना हिंदवासियों, वीरों की परिपाटी को जिसने अपने खून से सींचा भारत माँ की माटी को, जिसने अपने खून से सींचा भारत माँ की माटी को, मातृभूमि की रक्षा में झोंक दिए हैं अपने प्राण, लौट सके ना अमर वीर हो, लौट सके ना अमर वीर हो, गली नगर और गाँव दीवान, लौट सके ना अमर वीर, छोड़ चले इस दुनिया को जो अमर वीर बलिदानी, छोड़ चले इस दुनिया को जो अमर वीर बलिदानी, मिलकर आज लिखे हम उनकी पावन अमर कहानी, मिलकर आज लिखे हम उनकी पावन अमर कहानी। मेरे लिए नहीं, उन शहीदों के परिजनों के लिए तालियां होती रहे, शायद मेरे अंदर ऊर्जा का प्रभाव होता रहे। अगला बंद है, कहीं पे माँ की ममता रोई, कहीं पे माँ की ममता रोई, आंचल उनका तार हुआ, बाप की ऐसी लाठी टूटी, दुख जीवन का सार हुआ, बाप की ऐसी लाठी टूटी, दुख जीवन का सार हुआ, पत्नी पर जा जाना बीती, पत्नी पर जा जाना बीती, जब टूटा हाथों का कंगन, जब टूटा हाथों का कंगन, मांग की सिंदूर धुल गई, तन पर पड़ गया श्वेत बदन, मांग की सिंदूर धुल गई, तन पर पड़ गया श्वेत बदन, कन्यादान का मोल वो भूले, भूले ममता का आंचल, कन्यादान का मोल वो भूले, भूले ममता का आंचल, बच्चों का वो बचपन भूले, भूले प्रेयसी नयन सजन, बच्चों का वो बचपन भूले, भूले प्रेयसी नयन सजन, बहन की राखी को जो भूले, बहन की राखी को जो भूले, भूले नीत संगाती को, किलकारी चितकारी बनकर तीरे पर्वत छाती को, किलकारी चितकारी बनकर भेद पर्वत छाती को, प्राणों का रत्न दे गए, प्राणों का रत्न दे गए, सागर अंबर घाटी को, मिलकर हमें बचाना है, वीरों की इस घाटी को, मिलकर हमें
कवि प्रेम शंकर त्रिपाठी जी। रो रो कर वक्त गुजार रहे हैं, सब ढूंढती रही है राजभवन, सब ढूंढती रही है राजभवन। सीता सा बनपत कोई नहीं, सीता सा बनपत कोई नहीं। फिर कहाँ मिलेगा सत्य प्रेम, फिर कहाँ मिलेगा सत्य प्रेम, जो कर्तव्यों से जूझी नहीं, जो कर्तव्यों से जूझी नहीं। वो जनक सुता महलों की ज्योति, वो जनक सुता महलों की ज्योति बनाकर भी वो बुझी नहीं। चंडीगढ़ से कवयित्री मोनिका राणा। मोनिका राणा संपदा न्यूज की सहायक संपादक हैं। उनकी कविता उनके आवाज़ में। नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए अपनी एक नई सोच अपने ही शब्दों में लिख कर लेकर आई हूँ। ज़रा गौर फरमाइएगा। मज़दूर या मजबूर, ऐ इंसान तेरी फितरत कभी बदलेगी नहीं, ऐ इंसान तेरी फितरत कभी बदलेगी नहीं। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। ध्यान दीजिएगा। सबक देने को तुझे ऊपर वाले ने, सबक देने को तुझे ऊपर वाले ने हर तरीका आजमाया। उस तरीके से बचने का, उस तरीके से बचने का अंदाज़ तुझे खूब आता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। कोई मजबूर है, कोई लाचार है, तो कोई बीमार है। कोई मजबूर है, कोई लाचार है, तो कोई बीमार है। और कोई इन्हीं से कमाई करके दौलत पे बड़ा इतराता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। कहीं कोई कोशिश कर रहा है, कहीं कोई कोशिश कर रहा है, कोई भूखा न सोए और कोई बचे हुए खाने को कूड़े में फेंकाता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। आगे सुनिएगा। तेरे बनाए बंदों में इतना फ़र्क क्यों है ऊपर वाले, तेरे बनाए बंदों में इतना फ़र्क क्यों है ऊपर वाले। कोई खुद के लिए जीता है तो कोई औरों के लिए रोता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। जिन सड़कों को बनाया उन्होंने खून पसीने से, जिन सड़कों को बनाया उन्होंने खून पसीने से, खुद को नहीं मालूम उन्हें कि रास्ता किधर को जाता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। एक एक ईंट जोड़कर बनाए महल चौबारे उन्होंने, एक एक ईंट जोड़कर बनाए महल चौबारे उन्होंने। आज उनको ही उनका दर्द समझ नहीं आता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। इंसानी फितरत है। आज कोई सरकार किसी के काम नहीं आई यारो, आज कोई सरकार किसी के काम नहीं आई यारो। इन्हीं को तपती धूप में तू वोट डालने जाता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। देवरिया की मशहूर कवित्री वंदना मिश्रा जी से लीजिए, सुनिए उनका काव्य पाठ। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना मिश्रा मिस्री देवरिया उत्तर प्रदेश से अपनी एक छोटी सी रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। सुनिएगा आप लोग। नजर ये जो तुम्हारी है, नजर मुझको लगाती है। नजर ये जो तुम्हारी है, नजर मुझको लगाती है। नजर उठ के जो गिरती है,
नजर गिर के जो उठती है, नजर मुझको लगाती है, तुम्हारी ये नजर जो है, नजर मुझको लगाती है। आज माँ चंद्रघंटा के लिए अपनी एक छोटी सी रचना लेकर आई हूँ, आप लोग सुनिएगा। जय माता दी। माँ चंद्रघंटा का घंटा बजने लगा, चंद्रघंटा का घंटा बजने लगा, दानों दलों का दिल दहलने लगा, दानों दलों का दिल दहलने लगा। अब तो खैर नहीं है हमारी जमी पे, अब तो खैर नहीं है हमारी जमी पे, मौत सामने ही उनको दिखने लगा, मौत सामने ही उनको दिखने लगा। छत्तीसगढ़ से हमारे बीच कवित्री हैं साधना मिश्रा जी। आइए सुनते हैं उनकी रचना साधना मिश्रा जी की आवाज़ में। सभी को राम राम और नमस्कार। सभी दिवंगत कवियों को नमन करते हुए, प्रिय का नाम 100 दुखों की दवा होता है। उस नाम को किसी नाम, परिचय या उपमा में नहीं बांधा जा सकता। हृदय की कोमल से कोमलतम भावों की अभिव्यक्ति से भरी यह कविता खास आपके लिए। नाम तुम्हारा कविता का शीर्षक है। जैसे जलते मस्तक पर शीतल चंदन लेप लगा हो, भृंगराज के पौधे के संग कोमल कोमल बिल्व उगा हो, शरद सांध के दूर गगन में कंदीलों पर टंगा सितारा, तिप तिप करता नाम तुम्हारा, तिप तिप करता नाम तुम्हारा। मिट्टी के लाल कलश पर लगा हुआ ताजा सा ऐपन, आम्र वृक्ष की फुनगी पर के 9 पल्लव से हरा भरा तन, परई के चावल पर जलता दीपक का निर्मल उजियारा, दिप दिप करता नाम तुम्हारा। पीतल की थाली में रखा जौ हल्दी का पीला उपटन, एंगूर की डिब्बी के आगे रखा हुआ नन्हा सा दर्पण। पीतल की थाली में रखा जौ हल्दी का पीला उपटन, एंगूर की डिब्बी के आगे रखा हुआ नन्हा सा दर्पण। बीच हथेली में मेहंदी से उगा हुआ सूरज रत्नारा, दिप तिप करता नाम तुम्हारा, तिप तिप करता नाम तुम्हारा। संपदा न्यूज की स्थापना 1989 में श्री मोती BA जी के द्वारा हुई थी, जिसमें उनके साथ के कवि बेकलू शाही, रामदरस मिश्र, छेमचंद सुमन, श्रीपाल सिंह छेम, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन जैसे महान दिग्गज कवि लोग उस समय साथ में थे। यह संपदा न्यूज आज भी इंटरनेट की दुनिया में अपने समाचारों से और अपने कार्यक्रमों से आपके बीच पहुंचता रहता है। इस हेतु इस आयोजित काव्य संगोष्ठी कार्यक्रम में श्री मोती BA के साथ रहे कवि, जिनमें कि दिलीप कुमार जी, गीतकार प्रदीप, कवित्री मीना कुमारी जी, कवि नौशाद अली, शकील बदामी साहब, कवि इंदेवर जी और कवि खयाम जी, कवि रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई, कवि डॉक्टर शंकरशन मिश्र जी। इन लोगों की याद में आज जिन कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उसमें श्री सरोज पांडे जी,
श्री गिरधर करुण जी, श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी, मोनिका राणा जी और रमेश प्यारेअंजान जी, रामेश्वर प्रसाद यादव जी, पार्वती देवी जी, साधना मिश्रा जी, सौदागर सिंह जी, प्रार्थना राय जी, क्षमा श्रीवास्तव जी, प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, डॉक्टर रागिनी राय, अंजलि कुमार उपाध्याय, वंदना मिश्रा और लंका से श्री राधा दुर्कांति जी, कमलेश चंद्राकर जी इत्यादि कवियों के हम हृदय से आभारी हैं। आपने अपनी रचनाओं को पढ़ करके हमें काफ़ी प्रोत्साहित किया है। संपदा न्यूज काव्य संगोष्ठी कार्यक्रम महीने में एक बार अवश्य प्रस्तुत करता रहता है। कुछ कारणवश पिछले कुछ महीनों से ये कार्यक्रम बाधित रहा, इसके लिए संपदा न्यूज परिवार आपसे क्षमा चाहता है। हमारा ये कार्यक्रम आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कुटुंब ऐप पर और इसके साथ ही अन्य कई ऐपों पर, कई जगहों पर आप हमें देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप संपदा न्यूज या अंजनी गौर उपाध्याय इस नाम से या अंजनी उपाध्याय इस नाम से इसे खोज करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर भी इसे आप हमेशा के लिए कहीं न कहीं पाएंगे। वेबसाइट है www.sampadnews24.blogspot.com पर भी इसे पाएंगे और अतिशीघ्र इसे अन्य कई आयामों पर भी आपको देखने को मिलेगा। हम एक बार पुनः आपका आभार प्रकट करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।